हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको अंग्रेज़ों का भारत के अंदर आगमन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाने वाला हूं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अंग्रेज़ी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जब भारत के अंदर आई थी, उसका जो सारा थ्योरी है, जिसकी सारी थ्योरी है वो मैंने अभी तक करवा दी है। अगर आपने वो थ्योरी नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो अटल एकेडमी की प्लेलिस्ट पे जाके वो थ्योरी देख लीजिए, ताकि जो ये एमसीक्यू हैं वो आप आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों, आज जो 13 एमसीक्यू हम करने जा रहे हैं, इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत किस वर्ष आई। तो सबसे पहले हमारे ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है 1498, बी ऑप्शन है 1497, सी ऑप्शन है 1600 और डी ऑप्शन है 1608। तो आपको जो याद रखने वाली बात है दोस्तों वो है 1608 के अंदर अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची और सूरत जो बंदरगाह है वहाँ पे पहुंची। तो एक बात जो और आपको याद रखनी है वो क्या है, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है दोस्तों वो 1600 के अंदर महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जो ब्रिटेन की महारानी थी। उसने इस कंपनी की स्थापना की थी और व्यापारियों को छूट दे दी अलग 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 जगहों पर व्यापार करने की। तो एक जो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत आई, वो कब आई, वो आई दोस्तों 1608 के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आई। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, जो सूरत बंदरगाह है, सूरत बंदरगाह के अंदर ये पहली व्यापारिक फैक्ट्री भारत में आई। और आपको एक बात और याद रखना है कि जो वास्को डी गामा पुर्तगाली कंपनी भारत के अंदर आई थी वो आई थी कोचीन के अंदर। ये बात भी आपको याद रखनी है। और एक बात बताऊँ आपको, जो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत के अंदर आई थी तब इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री यहीं पर स्थापित की थी। और ये आपको याद रखना है 1608 के अंदर ही इन्होंने सूरत के अंदर अस्थायी रूप में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री लगाई थी। अस्थायी थी दोस्तों, ये स्थायी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, 1608 में कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों, जो कैप्टन हॉकिंस है वो जहांगीर के दरबार में आया था और औरंगजेब के नाम से फरमान लेकर आया था। लेकिन 1607 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर विराजमान थे वो कौन थे, जहांगीर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, जो कैप्टन हॉकिंस हैं वो किसके नाम से फरमान लेकर आए थे, तो वो लेकर आए थे औरंगजेब के नाम से। और दिया किसको, तो दिया जहांगीर को। ये बात भी आपको याद रखनी है। और कैप्टन हॉकिंस आया कब था, तो 1608 के अंदर आया था और इसने जहांगीर से व्यापार करने के लिए इजाज़त मांगी और इनको व्यापार करने की इजाज़त मिल गई और कुछ छूटें भी जहांगीर ने इनको दी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। तो दोस्तों, ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन हैं ए कोलकाता, बी मुंबई, सी सूरत और डी कोचीन। तो आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो आई थी, वहीं पर ही अपनी जो प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री है वो अस्थायी रूप में स्थापित की। 1608 में सूरत में पहुंची थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहीं पर ही अस्थायी रूप में ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी। लेकिन जहांगीर के नाराज़ होने के कारण इस जो कंपनी जो ये फैक्ट्री थी इसका कार्य रुकवा दिया गया। ठीक है दोस्तों। और बाद में ये 1612 के अंदर बनकर
तैयार होती है। इससे पहले जो मसूलीपट्टनम के अंदर इनकी व्यापारिक फैक्ट्री चल रही थी वो 1611 के अंदर प्रथम फैक्ट्री चालू हुई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की? तो स्थापित करने का मतलब है दोस्तों, बनाने का जो कार्य है वो 1608 के अंदर ही शुरू हुआ, लेकिन बनकर जो तैयार हुई थी वो 1612 के अंदर तैयार हुई थी, और इससे पहले मसूलीपट्टनम के अंदर बनकर तैयार हो गई और चालू हो गई थी, वो है 1611 में मसूलीपट्टनम के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अपनी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो अंग्रेज़ों ने दूसरी फैक्ट्री मैंने आपको बताया है मसूलीपट्टनम के अंदर। ये स्थायी रूप में बनकर तैयार हो गई थी, और इससे पहले जो सूरत का कार्य चल रहा था वो रोक दिया गया था, और मसूलीपट्टनम सबसे पहले बनकर तैयार होने वाली अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन दोनों में बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। अगर अस्थायी पूछे तो सूरत का जवाब देना है, पहले पूछे तो भी सूरत का जवाब देना है। लेकिन पूछे कि बनकर सबसे पहले कौन सी फैक्ट्री तैयार हुई, तो वो हुई मसूलीपट्टनम, और 1611 के अंदर ये बनकर तैयार हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अपनी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की? तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो 1611 के अंदर ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई थी, और इसके बाद में हुई थी सूरत वाली फैक्ट्री तैयार। लेकिन बनने का जो कार्य है वो किसका स्टार्ट हुआ था? वो सूरत का स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, लेकिन जहांगीर की नाराज़गी की वजह से उसका कार्य रोक दिया गया था। लेकिन बाद में 1612-13 के अंदर वो बनकर तैयार हो गई थी, और इसके अंदर काम स्टार्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो आपको ये दोनों जो यात्री हैं, विदेशी यात्री हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के जो यात्री हैं, ये आपको दोस्तों याद रखना है, ये राजदूत के रूप में आया था। एक तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में आपको याद रखना है, एक सर टॉमस रो के बारे में याद रखना है। ये जो दोनों यात्री हैं, विदेशी यात्री हैं, ये दोनों ही जहांगीर के दरबार में आए थे। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जहांगीर के दरबार में ये दोनों विदेशी यात्री आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस फरमान को लाभकारी फरमान होने के कारण सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से अंग्रेज़ों को व्यापार करने का जो अधिकार है वो ज़्यादातर मिल गया था। तो कर्नाटक के अंदर जो गोलकुंडा की खाने हैं, बंदरगाह हैं, उन जो क्षेत्रों के अंदर व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था सुल्तान के द्वारा। तो कुछ इसके बदले में राजस्व वसूली दे देते थे अंग्रेज़ सुल्तान को, और उसके ऊपर व्यापार करने का जो अधिकार है गोलकुंडा के अंदर अंग्रेज़ों को सुल्तान ने दे दिया था। ठीक है दोस्तों, और बिना कर के। तो ये बात आपको याद रखनी है, और इस फरमान को क्या नाम दिया गया है? सुनहरा फरमान, क्योंकि यहाँ से अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? तो यहाँ पे जो स्थिति है दोस्तों वो काफ़ी बदल जाती है। जो चार्ल्स द्वितीय का विवाह है वो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना से कर दिया जाता है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह, और दहेज के स्वरूप में मुंबई इनको दहेज में दे दिया जाता है। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। पुर्तगालियों के कब्ज़े में था मुंबई, और उन्होंने क्या किया, मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 1669 के अंदर दोस्तों इसको कंपनी को सौंप दिया। ठीक है दोस्तों, कुछ पाउंड के बदले। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम किले की स्थापना कहाँ पर की गई? अंग्रेज़ों के द्वारा जो फोर्ट विलियम जो किला है उसकी स्थापना की गई थी दोस्तों कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेज़ों को व्यापार करने को दी गई छूट को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है,
फर्रुखसियर नाम का मुग़ल बादशाह था। उस समय दोस्तों उत्तर मुग़ल काल चल रहा था और जो मुग़ल शासक थे वो बहुत ही कमज़ोर थे और फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को क्या दे दिया, व्यापार करने का अधिकार दे दिया बहुत सी छूटों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो छूटें दी गई थी अंग्रेज़ों को, इन छूटों को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है और 1717 में फर्रुखसियर ने ये अधिकार दिया था व्यापार करने का। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो 12 क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।